तो बहुत बड़े सेगमेंट्स हैं, पात्र अध्यापक संघ, पात्र संघ और गेस्ट टीचर। एक तरफ जो कह रहे हैं हमने पात्रता परीक्षा पास की, हमें नौकरी दो। अब इस पूरी हालत में हो ये रहा है, तो इसके इतने यहाँ बात यही नहीं टिकती है। आपने स्कूलों में मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं दी है, आधारभूत ढांचे को प्रोजेक्ट बड़ा बनाने में आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, कमरे बनाए, पर आपने स्कूलों में अगर टॉयलेट से नहीं बनाए तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो स्कूल में पढ़ने जा सकेंगी? उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये पूरा का पूरा शिक्षा को मानवाधिकार से जोड़ के देखें तो हरियाणा के साथ लगातार सरकारों ने बहुत बड़ा खेल किया है। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के चलते गैर बराबरी किस तरह बढ़ रही है। एक बच्चा जिसके पास थोड़े साधन है, उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जगह मिल रही है, वो शिक्षा के माध्यम से कहाँ जा रहा है, और जैसे आगे जाता है उसके लिए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत कुछ हरियाणा में हो रहा है, कहाँ जा रहा है? प्राइवेट हाथों में सब कुछ देकर प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बन रही है, जिंदल जैसे लॉ स्कूल जैसे स्कूल बन रहे हैं जिसमें लाखों की फीस है। उस हालत में आप गैर बराबरी को किस कदर बढ़ा रहे हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो उस गैर बराबरी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है। तो आप बहुत सारी पीढ़ियों को, बहुत सारे लोगों को के बीच में गैर बराबरी को पीछे रहने के लिए हमेशा के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। ये मुद्दा जिस दिन हरियाणा में बनेगा, मुझे लगता है अध्यापक संघ के लोगों की आवाज उठेगी, उनसे सवाल उठाएंगे कि आप ये मांग क्यों नहीं कर रहे, सरकार पे आवाज उठेगी, और तब शायद कहीं पूरी व्यवस्था में कुछ सवाल होंगे कि बात आगे बढ़ सके। वो मुद्दा बनना चाहिए। रवि, उनके पास से बात ज्यादा ही, उन्होंने कहा कन्या कैसे स्कूल में जाएंगे। इवन प्रथम रिपोर्ट में आप देखेंगे हरियाणा का 64% लिटरेसी रेट है, उसमें 78% मेल लिटरेसी रेट है, वेरेस फीमेल का 50% से भी लेस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। यहाँ पर लड़कों को पढ़ाने के लिए वो भेजना चाह रहे हैं, लेकिन लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाह रहे। लड़कियों की शिक्षा पर अभी भी कम जोर दिया जा रहा है। रवि, प्राइवेट स्कूल अच्छी शिक्षा की गारंटी देते हैं? देखिए, गारंटी, अच्छी शिक्षा की गारंटी से एक बड़ा सवाल है कि चाइल्ड साइकोलॉजी। मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में कम से कम चाइल्ड साइकोलॉजी पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा सीखता कैसे है। किताबी ज्ञान तो वही है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है, आईसीएसई है, किताबें वही पढ़ी जा रही हैं, लेकिन तरीका अलग है। बच्चे को कितना समझाया जा सकता है, कितना पढ़ाया जा सकता है, उसके लिए कितना पढ़ाना सही है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी, ये कम से कम प्राइवेट स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल और अगर ये सरकारी स्कूलों में ये चीजें अमल में लाई जाए, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकता है, प्राइवेट स्कूलों में हो सकता है। फिर वही बात आती है कि क्योंकि प्राथमिकता उनकी जो टीचर्स वहां भर्ती हो रहे हैं, जैसे जया मैम ने कहा कि जो सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य शिक्षा देना है ही नहीं, उनका उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना है। जो सुबह 7 बजे जाएंगे और 2 बजे छुट्टी हो जाएगी और गर्मियों की 1.5 महीने की छुट्टियां रहेंगी। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मेरे एक तो इस बात में सहमति अभी भी है, अध्यापक संघ की जो राजनीति है वो किधर अध्यापकों तक सीमित होगी और शिक्षा को लेकर नहीं है, वो सवाल हो सकता है। पर ये कहना कि सरकारी स्कूल में जाने वाला अध्यापक सिर्फ ऐसा है, ऐसा नहीं है। हरियाणा में बहुत सुंदर तरह से काम करने वाले मेहनती अध्यापक है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब थोड़ा सा दूसरा जो पूरा आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चों की कैसे पढ़ाया जाना चाहिए उसका ध्यान रखा जा रहा है। जेबीटी टीचर जो आता है उसका पूरा उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है कि आपका बीएड और एमए करके आप आगे आप जेबीटी टीचर नहीं लग सकते, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं लग सकते, क्योंकि आपने बच्चों की साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को समझा नहीं है। वो सब है, परंतु इस पूरे आर्ग्यूमेंट से हो ये रहा है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल को, और सरकार भी वही चाह रही है, इसमें फर्क नहीं है। हम अल्टीमेटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। एक मिनट, अब मैं जो बात करना चाहता हूं कि इस पूरे मामले के अंदर प्राइवेट के अंदर अधिक से अधिक ये हो रहा है कि 5वीं का बच्चा 5वीं का सिलेबस पढ़ रहा है। सवाल हरियाणा के लिए उसके भी आगे है कि शिक्षा आखिर किसे कहेंगे। ये हम आज उस क्राइसिस में बात कर रहे हैं जब हमारे पास बहुत दिक्कत है कि 5वीं की किताब 5वीं में बच्चा पढ़ नहीं रहा है। परंतु अगर सपना संजोना है तो सपना बहुत बड़ा होना चाहिए कि शिक्षा हो कैसे, शिक्षा ऐसी क्यों ना हो जो हरियाणा के संदर्भ में बात करे, हरियाणा और समाज को समझने की बात करे। अभी तो उसकी अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा समाज को समझने वाली होनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुकना पड़ा है हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए।